is my asset, I tell you. Right? So very first term that we are understanding in this very particular क्या कहते हैं terminology is asset. So what I own is my asset. तो asset में कभी कभी रियल टैंजिबल इंटैंजिबल चीजें भी आती हैं और कभी कभी राइट्स भी आते हैं, जिसको हम इंटैंजिबल कहते हैं, राइट्स भी आते हैं. गैलेक्सी A5 नाम से आपके माइक में से थोड़ी आवाज आ रही है, तो आपको थोड़ा माइक करना पड़ेगा. ठीक है, टेम्परली, हाँ टेम्परली म्यूट कर लो. ओके, हाँ तो मैं कह रहा था कि वॉट एवर थिंग्स आई ओन आर माई असेट्स. दे मे बी टैंजिबल, दे मे बी इनटैंजिबल. मतलब विथ रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्री क्या मैं कहूंगा मेरी लैंड एंड बिल्डिंग इज इट माई असेट. आप बोलते जाओ यस और नो. मैं एक बात बता रहा हूँ, ये बाबा जी का प्रवचन नहीं चालू है मंदिर में, क्या मंजीरा बजाएंगे बैठे रहेंगे मस्त, वाह 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 क्या चालू है. आपको इंटरेक्शन करना पड़ेगा. ऐसा समझ लो 4 दोस्त, 4 नहीं फिलहाल 27 है, 27 दोस्त मिलके जो है हम कुछ इंटरेक्शन कर रहे हैं, ऐसा समझ लो आप. ठीक है, तो हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, जैसे अपन सीसीडी में बैठ के कुछ बातें करते हैं ना, गप्पे मारते, बस वैसे ही इंटरेक्शन कर रहे हैं ऐसा समझो. तो मुझे हर एक का पार्टिसिपेशन चाहिए, तो मजा आएगा पढ़ने में. ये अकेला बाबा जी का प्रवचन करने में कोई मजा नहीं, वो आपके टीचर लोग करते स्कूल में, मैं नहीं हूं उसमें से. एनीवे, माय पॉइंट इज कि यार असेट्स में मैंने बोला व्हाट आई ओन आर माय असेट्स, उसमें एक चीज बोला मैंने टैंजिबल एंड एक चीज बोला इंटैंजिबल. राइट? तो टैंजिबल के एग्जांपल्स में दे रहा था. टैंजिबल में क्या आएगा? लैंड एंड बिल्डिंग. डू अंडरस्टैंड दिस? लैंड एंड बिल्डिंग, यस और नो? से यस. आप माइक अनम्यूट के भी बोल सकते हैं. ये मतलब यस होता है और ये मतलब नो होता है. ठीक है, तो यस और नो. टैंजिबल, लैंड एंड बिल्डिंग. डू यू अंडरस्टैंड प्लांट एंड मशीनरी? प्लांट एंड मशीनरी देखा है आपने? बड़ी बड़ी मशीनरी होती है इंडस्ट्रीज में. अगर नहीं देखा होगा तो अपन इंडस्ट्रियल विजिट भी प्लान कर सकते हैं लॉकडाउन के बाद. वी ऑल कैन गो टू सम इंडस्ट्री. बड़ी बड़ी मशीनरीज होती है. व्हाट इज दैट? जैसे मैंने आपको शायद बताया भी होगा सीबीएसई के इसमें. बताओ क्या? वो मेरी स्लाइड का ढूंढना पड़ेगा. चलो ठीक है, मशीनरी ध्यान में आ गया क्या आपको? मशीनरी ध्यान में आ गया. तो मशीनरीज होती है, प्लांट एंड मशीनरी. ये क्या है मेरा? प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी भी मेरा असेट है. कौन सा असेट है? टैंजिबल. आपके घर में फर्नीचर फिक्सचर्स है, व्हाट इज दैट? दैट इज योर टैंजिबल असेट्स. बराबर है? और आपकी व्हीकल है घर में, व्हाट इज दैट? दैट इज टैंजिबल असेट. हाँ या ना? यस सर. एक और बात, हमारा लोगो है कैप्स का, है ना? लोगो है कि नहीं लोगो है? ये मेरे पीछे दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना? ये क्या है? ये असेट है क्या? ये असेट है क्या? यस सर. आंसर इज यस. ये भी असेट है. क्यों असेट है? इसको हम कहते हैं ट्रेडमार्क. क्या कहते हैं? ट्रेडमार्क. यस. तो अब इंटैंजिबल में आते हैं, पर इंटैंजिबल में क्या आता है? ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, कॉपीराइट, गुडविल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मैं बताता हूं ये क्या है. ट्रेडमार्क सबसे पहले, जैसे ये है हमारा कैप्स, मिटकरी सर्स कैप्स. एक कैप्सूल्स में लिखा है, एक कैप्सूल है जो आपको दे देता हूं तो ये बन जाते बच्चे. कैप्सूल है ना? तो ये ट्रेडमार्क है. यहाँ मेरा पर्सनल ट्रेडमार्क है. ये देखो, ये विराग मिटकरी वाला लोगो है. कहीं भी देखोगे समझ जाओगे ये विराग मिटकरी का वेंचर है. ये मेरा लोगो बना के रखा है मैंने. तो ये ट्रेडमार्क होती है, इसी से चलेंगे. ट्रेडमार्क ये भी हमारा असेट है, लेकिन ये इंटैंजिबल है. फिर एक होता है पेटेंट. क्या होता है? पेटेंट. जैसे यहां तेजस हमसे जुड़े हुए. आपको बता दूं मैं, ये तेजस बहुत बड़े साइंटिस्ट है, जबरदस्त साइंटिस्ट है, एक नंबर. और ये तेजस जो है ना, ये इतने जोरदार साइंटिस्ट है. इन्होंने एक कमाल का केमिकल बनाया. कमाल का केमिकल क्या बनाया आप जानना चाहोगे? सुनना चाहोगे मेरे से? हाँ या ना बोलो? यस सर. यस, सुनना चाहेंगे? तेजस ने क्या किया? ऐसा केमिकल बनाया कि उस केमिकल का एक ढक्कन 1 लीटर पानी में डाल देना है. एक ढक्कन 1 लीटर पानी में डाल देना है, और वो 1 लीटर पानी तेजस की गाड़ी में डालना है. मेरी नहीं, तेजस की गाड़ी में डालना है, तो गाड़ी चलती है. वाह, आग लगा दी जालिम ने. तो भाई इन्होंने पानी पे चलने वाली गाड़ी और पानी को फ्यूल बना दिया इन्होंने उस केमिकल को ऐड करने से. क्या जबरदस्त केमिकल होगा ये, क्या जबरदस्त डिस्कवरी है ये. लेकिन हुआ क्या कि तेजस का एक को साइंटिस्ट था या असिस्टेंट साइंटिस्ट था, विनीत. ये विनीत जो है ये असिस्टेंट साइंटिस्ट है, और विनीत को मैंने अपने साइड कर लिया. विनीत बेटा तू भी जैन, मैं भी जैन, चल आजा इधर आजा. और मैंने विनीत के साथ हैंड इन ग्लोव्स कर दिया. हैंड इन ग्लोव्स मतलब, अरे विनीत सुनना, विनीत ये तेजस का फॉर्मूला है ना, एक काम करा, फॉर्मूला लेके आ बस. फिर अपन क्या करेंगे? अपन एक बड़ी सी इंडस्ट्री डालेंगे. उस बड़ी सी इंडस्ट्री में इस फॉर्मूले की केमिकल की बॉटल्स बनाएंगे बहुत सारी, है ना, और ये बॉटल्स मार्केट में बेचेंगे.
VNV केमिकल्स। आप विनित, मैं विराग, जम गया काम, VNV केमिकल्स, एक इंडस्ट्री डालेंगे। अब भैया हमने इंडस्ट्री डाली, ये फॉर्मूला हमने बनाया, आप बिलीव नहीं करोगे, छप्पर फाड़ के प्रॉफिट आया, छप्पर फाड़ के प्रॉफिट आया। क्या कमाई विनीत, 50-50, 50 तेरा 50 मेरा, डन। डन बोल जल्दी, डन। यस, अरे उंगली तो दिखा, यस डन। अब मुझे एक बात बताओ, बेचारा तेजस क्या करेगा? काम किसका? तेजस का। दाम किसको? VNV को, विराग एंड विनीत। तेजस क्या करोगे? 1-to-1 फाइट, 1-to-1 फाइट तेजस करोगे क्या? 1-to-1 फाइट, क्या फायदा होगा 1-to-1 फाइट करके? हम तो वैसे ही अहिंसावादी लोग हैं, हम तो हाथ ऊपर करके बैठ जाएंगे, हाँ चलो बेटा कर लो, मार लो, कितना मार लो, क्या करोगे? प्रॉफिट तो हमने कमा लिया जी। नहीं, तो इस केस में क्या करेंगे तेजस? तेजस अपना फॉर्मूला 75-80% भी हिट हुआ होगा, उसको लग रहा होगा कि हाँ यार फॉर्मूला हिट होने वाला है, तो वो विनित को पता होने के पहले दौड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफ, कहां दौड़ेगा बेटा? रजिस्ट्रार ऑफ पेटेंट्स के पास दौड़ेगा, और रजिस्ट्रार ऑफ पेटेंट्स के पास जाके वो अपना फॉर्मूला रजिस्टर कराएगा खुद के नाम पे। रजिस्टर मतलब अब ऐसा हो गया कि अब गवर्नमेंट कहेगी कि इस फॉर्मूले को यूज करने का राइट सिर्फ और सिर्फ तेजस के पास है और किसी के पास नहीं। बोमला हो गई बोम। अब क्या करेंगे? अब ये विनीत हमारे कोई काम का नहीं है। विनीत ने फॉर्मूला लाया क्या नहीं लाया क्या हमारे कोई काम का नहीं है, क्योंकि ये इनटैंजिबल असेट हो गया इन फेवर ऑफ तेजस, जिसको हम कहेंगे पेटेंट्स। क्या कहेंगे बेटा? पेटेंट्स। आपको समझ में आ रही है मेरी बातें? इसको हम कहेंगे पेटेंट्स। तो तेजस ने एक पेटेंट क्रिएट किया। अब अगर सेम एग्जांपल, मुझे फैक्ट्री डालना है और वो फॉर्मूला बनाना है, तेजस तो साइंटिस्ट है यार, उसका काम फैक्ट्री डालना नहीं है, फैक्ट्री तो मैं डालूंगा, और मुझे उसमें फॉर्मूला बना के पब्लिक को बेचना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं विनीत को बाजू कर दूंगा, विनीत साइड ट्रैक, तेजस को पकड़ूंगा, अब तेजस इधर आ जा, और तेजस को बोलूंगा देखो तेजस आप फॉर्मूला बनाया बहुत अच्छी बात है, ये पेटेंट को यूज करने का राइट मुझे दे दो, मैं फॉर्मूला बनाऊंगा, प्रोडक्शन करूंगा फैक्ट्री में, और पर बॉटल मैं आपको पेमेंट करूंगा, पर बॉटल मैं आपको पेमेंट करूंगा। इसको हम कहते हैं रॉयल्टी। क्या कहते हैं बेटा? रॉयल्टी। अब ये रॉयल्टी तेजस के लिए क्या हो गया? इनकम हो गया, उसको पर बॉटल पैसे मिलने वाला है। मेरे लिए क्या हो गया? मेरे लिए क्या हो गया? पहले फुकट में फॉर्मूला मिल रहा था, अभी वो फॉर्मूले के लिए मुझे रॉयल्टी पे करना पड़ रहा है, मेरे लिए हो गया खर्चा। क्या हो गया मेरे लिए? खर्चा। तो रॉयल्टी ये भी इंटैंजिबल असेट है, बराबर है। तो हमने क्या देखा? पेटेंट्स देखा, हमने ट्रेडमार्क देखा। ट्रेडमार्क समझता हूं? अभी बताया ये कैप्स क्या है? ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ये सारे क्या हो गए बेटा? ये सारे असेट्स हो गए हमारे, लेकिन ये इंटैंजिबल असेट। तो हमारे अकाउंट्स की पहली टर्म हमने देखी, दैट इज कॉल्ड एज असेट। व्हाटएवर आई ओन, जो मेरा है, जो मेरे बिजनेस का है, वो मेरे असेट है। आप अपने आजू बाजू की चीजों को देख सकते हैं, जैसे आपके घर में व्हीकल है, असेट हो गया। आपका घर है, असेट हो गया। आपके घर में फर्नीचर है, असेट हो गया। आपके घर में फिक्सचर है। बॉस ये फिक्सचर क्या होता है? पता है किसी को? चलो बोलो जल्दी, एनीवन, जस्ट अनम्यूट करो और बोलो, फिक्सचर क्या होता है? एनीवन? किसी को नहीं पता फिक्सचर क्या होता है? दोस्तों फिक्सचर क्या होता है? नहीं मालूम? नई नई टर्म्स है, मैं बताता हूँ। हाँ मालूम है, बोलो बोलो, यस गो अहेड। नो नहीं मालूम? ओके फाइन। देखो, जो भी इंटेंजिबल असेट, इंटेंजिबल असेट समझते हो, या इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये ज्यादा अच्छे समझते होंगे। हाउ यू अंडरस्टैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी? ऑब्वियसली हमारी लैंड एंड बिल्डिंग है ना। आपका जो बिल्डिंग है, आपका जो घर बना हुआ है, तो उसको आप मूव कर सकते हो इधर से उधर? आंसर इज नो। तो उसको हम कहते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। और इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो टेम्पररीली अटैच करके रखा है, उसको हम कहते हैं फिक्सचर। टेम्परली अटैच है मतलब ऐसे मूव नहीं होता वो, लेकिन हाँ कुछ उस पर कांड किया तो मूव हो जाएगा, मतलब निकाल लिया कुछ उसमें, तो कुछ उसमें टूल्स वूल्स यूज किया, उसको डिसेंबल असेंबल कुछ किया तो निकल जाएगा। देखो आपके घर में एक सोफा है, क्या वो मूव हो सकता है? हाँ मूव हो सकता है, तो वो क्या हो गया? फर्नीचर। एक टी टेबल होगा, सेंटर टेबल होगा, वो मूव हो सकता है इधर से उधर, हाँ हो गया फर्नीचर। लेकिन आपके छत के ऊपर देखो जरा, क्या है? छिपकली नहीं है। ऊपर देखो जल्दी, क्या है छत के ऊपर? देखो आपके, अरे ऊपर देखो ना, सीलिंग। अल्लाह को याद करो, क्या है? अरे सीलिंग नहीं रे, सीलिंग के साथ क्या लटका हुआ है? फैन। हाँ वो फैन क्या है? वो फैन हो गया फिक्सचर है। फिक्सचर है। इट इज टेम्परली अटैच्ड। क्या आप फैन को डिटैच कर सकते हो?
हाँ डिटैच कर सकते हो, लेकिन आज लग रहा है यार जरा गर्मी हो रही, फैन को इधर खिसका लेते, खिसका सकते कैसे हो खुद के सर के ऊपर, नहीं खिसका सकते, तो उसको हम कहते हैं फिक्स्चर। बेटा हम सिंपल, अरे तेजस आवाज बहुत आ रही है माइक में से। हाँ तो किसी को हम कहते हैं फर्नीचर, किसी को हम कहते हैं फिक्सचर, दोनों हमारे लिए क्या हो गए, असेट हो गए। डू अंडरस्टैंड दिस? ओके, हमारे अकाउंटेंसी में एक और टर्म होती है, इसको हम कहते हैं लाइबिलिटी। क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी। बिल्ली ने चाय लाई, जैसे सार्थक ने अभी भी चाय पी, वैसे वैसे हमने मान लो बिल्ली से चाय मंगाई, तो लाइबिलिटी ये क्या होता है? गाइस व्हाट इज लाइबिलिटी? सार्थक पीछे अमन है क्या? यस सर। अच्छा बोलो, लाइबिलिटी क्या होता है? Sir, may I? Yes, sure. Why you need to have any permission? Go ahead, no problem. Follow. Sir, the debts that we have to pay in future. Wow. फिर से a debt that we have to pay in future. Am I correct? So what? क्या बोला आपने? फिर से बोलो. A debt. The debts that we have to pay in future to an enterprise or something. Good. आपके घर में सीए कोई? Yes, sir. हाँ देखो मैंने पकड़ लिया। क्या नाम है Actually, पापा my brother is doing. का? Okay, your brother is. What's his good name? Krishna Agrawal. कृष्णम अग्रवाल की बहन हो आप? ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट, गॉट इट। देखो तो बच्चों, देखो सेकंड मतलब सिबलिंग्स पढ़ा रहा हूं मैं अभी, सिबलिंग्स पढ़ा रहा हूँ, पहले बड़े भाई बहन लोग पढ़ लिए, अभी छोटे पढ़ रहे हैं, चलो अच्छी बात है, मजा है। हाँ तो मैं ये बात कर रहा था, शी इज एब्सोल्युटली राइट, यू नो, पर इन्होंने एक वर्ड और नया दे दिया हमको डिस्कशन के लिए, डेट। डेट मतलब खजूर, डेट मतलब डेट। फर्स्ट जून 2020। डेप्ट मतलब ना लोन। मैं सार्थक आपको टोकूंगा, वहां बी साइलेंट है, इट इज नॉट डेप्ट, इट इज डेट, DEBT, बट कॉल्ड एज डेट। ये इंग्लिश बड़ी फनी लैंग्वेज है, क्या करे, बट स्टिल DEBT इज व्हाट? डेट। यस, डेट मतलब लोन। ही इज वेरी करेक्ट, सार्थक इज वेरी करेक्ट, डेट मतलब लोन। हमने अगर किसी से कोई पैसा लिया होगा तो वो हमारी लायबिलिटी बन जाता है, लेकिन इंग्लिश में उसको हम कैसे कहेंगे? इंग्लिश में हम उसको कहेंगे कि व्हाट आई नीड टू पे, और व्हाट आई ओ, और माय ऑब्लिगेशंस। व्हाट विल से गाइस? माय ऑब्लिगेशंस। माय ऑब्लिगेशंस आर माय लायबिलिटीज। माय ओइंग्स मतलब मैं ओ कर रहा हूं, किसी को पैसे दे रहा हूं, वो मेरी लायबिलिटी होगा। माय ओनिंग्स, आई ओन समथिंग फ्रॉम द पर्सन, तो दैट इज व्हाट इज माय असेट। सो आई ओन इज असेट, आई ओ इज लायबिलिटी। Assets, what I want to recover, my receivables. Liabilities are what I want to pay, my payables. क्या है वो? मेरे payables है। Very good, दो टर्म्स हो गए हमारी, assets, liabilities। क्लियर है दो टर्म सभी को? तीसरी टर्म अकाउंटेंसी, पहले हम टर्म्स से रूबरू होंगे, फिर थोड़ा और भी आगे जाएंगे अकाउंटेंसी के लिए। तीसरी टर्म जो बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट्स में, दैट इज, कैन एनीवन गेस? एक्सपेंसेस। आपके स्क्रीन के ऊपर है, एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर। Expenses या expenditure. So what do you understand by the word expenditure या expenses? Sir, something we expend, something we buy, or we use our money for something. No, not necessarily. No, not necessarily. मनी आपने सुनो ना पहले इसको तो निपटाते अपन। आपने किसी खास को एक गिफ्ट दिया, लॉकडाउन करने के उपलक्ष्य में आपने किसी खास को एक गिफ्ट दिया, मैं भाई की बात कर रहा हूँ, अमन की, तो वो गिफ्ट दिया तो उसका बेनिफिट आपको क्या मिला? मिला कि नहीं मिला? नहीं। हाँ तो फिर तो कुछ और होना चाहिए एक्सपेंडिचर। व्हाट वी पे इज नॉट नेसेसरीली बी आवर एक्सपेंडिचर। जैसे आपने कार खरीदी, क्या वो खर्चा है क्या? नहीं, वो तो आपने असेट खरीदा है ना, दैट इज योर असेट, नॉट एक्सपेंस। So there has to be some difference between assets and expenses, right? Anyone else wanted to say? Yes, girl. spending money for Tejasri is speaking, I suppose. Yes, Tejasri. spending money for our benefits. Spend money for benefits. Can you further elaborate? थोड़ा सा और लेंदी करो इसको। For benefits, for like in future, like if we get any land, so it is our expenditure for our future. Land will be under the banner of asset. I already told you, है ना? अभी सार्थक भी वही बोल रहा था, land will be under the banner of asset, not expenditure, है ना? गौरवी।
Yes, Sir, Gauri. expenses are the cost incurred by the business entity. ओ कॉस्ट इनकर्ड बाय द एंटिटी. कॉस्ट क्या होता है गौरवी, वो तो बताओ. कॉस्ट ये तो आपने पढ़ा है. Uh, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, cost, डिफरेंस प्रॉफिट, कॉस्ट होती है कॉस्ट. लेकिन आई एम श्योर 100% श्योर, मैं सेशन बंद कर दूंगा अगर आपने सही डेफिनेशन बताई मुझे कॉस्ट की. कॉस्ट क्या होता है बताओ चलो. cost is something that we pay for anything वी पे फॉर or एनीथिंग. any assets. फॉर एनी असेट्स इज कॉस्ट. नो यार, असेट खरीदा तो वो तो मेरा असेट हो गया ना, वो कॉस्ट कैसे हो गया? Sir, यस हु सर? सर तो मैं हूं. value, कौन कौन बोल कौन रहा है? Tripti. तृप्ति, गो अहेड बेटा. Sir, value, वैल्यू व्हाट? एवरीथिंग हैज अ वैल्यू. वैल्यू का आएगा, किस चीज का वैल्यू? एंड cost of any particular, sir, cost of any particular thing is the value of it in terms of money. वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेंडिचर डार्लिंग. एक्सपेंडिचर के लिए हमको कोरिलेट करना क्या है? कम ऑन एनीवन. कितने मजे की बात है ना, इतनी छोटी टर्म्स हमको इसको एक्सप्लेन नहीं करते आती है ना. मैं बताऊं. So What value about raw material. Only value of raw material can be your expenditure, darling. Not Like necessarily. electricity. Electricity may not be our raw material. Electricity लेके उसका क्या बनाओगे? But example is okay. Electricity charges our expenditure. मैं हाँ, please. Who is this मैं? नाम. दोस्त नाम बोलना और बोल आगे. I think it's Vineet, but Vineet, spending money, it may be beneficial for us or not. देखो, मुझे एक बात बताओ, विदाउट बेनिफिट विल यू स्पेंड मनी? Beneficial. है ना. एक बात सोचने वाली है, विदाउट बेनिफिट विल यू स्पेंड मनी? भाई आप किसी और के लिए पेमेंट करोगे क्या? नहीं करोगे. अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो या पेमेंट करोगे, आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा तो पेमेंट नहीं करोगे. सीधी सी बात है. Sir, I think expenses for additional things like materialistic things. मटेरियलिस्टिक थिंग. Yes, sir. नहीं, थोड़ा मैं आप सबको रोकता हूँ यहाँ पे. देखो मैं बता रहा हूँ, किसी को और को बोलना है कोई? No. So wages or salary can be an expenditure. Yes, but these are the example of Sir? expenditure. We want to know the meaning of expenditure. किन चीजों को हम एक्सपेंस बोलेंगे और किन चीजों को हम असेट बोलेंगे. क्योंकि कंफ्यूजन क्या है मैं बताऊं आपको. कंफ्यूजन ये है कि हम पेमेंट तो सभी चीज के लिए करते हो. मैंने घर खरीदा, पेमेंट किया. मैंने गाड़ी खरीदी, पेमेंट किया. मैंने सैलरी दिया, पेमेंट किया. मैंने रेंट दिया, पेमेंट किया. मैंने कोई स्टेशनरी खरीदी, पेमेंट किया. मैंने रॉ मटेरियल दिया, पेमेंट किया. मैं तो पेमेंट हर एक चीज का कर रहा हूँ. तो हर एक चीज का जो पेमेंट है वो खर्चा है क्या? आंसर इज नो. हमने जिस चीज का पेमेंट किया है उनमें से कुछ चीज बैनर में आ रही है असेट्स के और कुछ चीज बैनर में आ रही है लायबिलिटीज के. सो हमको ये जानना है असेट्स क्या है और लायबिलिटीज क्या है, ये हमको जानना है. सॉरी, असेट्स क्या है, एक्सपेंसेस क्या है. आई मीन टू से असेट्स क्या है और एक्सपेंसेस क्या है. हमने खर्चा दोनों के लिए किया है, है ना. इसका मतलब ये हुआ हमने घर खरीदा तो असेट खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया. हमने फर्नीचर खरीदा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया. हमने कार खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया. हमने व्हीकल खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया. हमने स्टेशनरी खरीदी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया. बरोबर है. हमने रॉ मटेरियल खरीदा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंडिचर हो गया. तो भाई हम किस चीज को असेट बोलेंगे और किस चीज को एक्सपेंस, इसका डिस्टिंक्शन क्या है? So maybe something which we do not have to buy again and again is asset, but You will not buy your vehicle again and again. Tell me. पहले तेजस्वी है, ऊपर से वो एक्टिवा चलाती है, मतलब 3 साल में हालत क्या होगी? हॉर्न छोड़ के बाकी सब बचता है. एग्जाम्पल है, मारना मत फेंक के कुछ, है ना. अब तेजस्वी एक एक्टिवा चला रही है तो सोचो 3 साल में क्या होगा? हॉर्न छोड़ के बाकी सब बजने लगेगा. तो 3 नहीं 4 नहीं 5 साल में तो ऐसी हालत होगी ना एक्टिवा की नहीं होगी. तो अब एक्टिवा फिर से खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे तेजस्वी? खरीदेंगे अगेन एंड अगेन. मे बी ओवर द लाइफ आपने 4-5 बार एक्टिवा खरीदी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है. तो फिर व्हाट इज द डिस्टिंक्शन पॉइंट बिटवीन एक्सपेंस एंड अवर आई वुड से असेट? एनीवन एल्स? ओके, आई विल ब्रीफली कनेक्ट टू यू. आप में से कुछ लोगों ने बोल भी दिया था पहले, मैं बताता हूं आपको. देखो आपके सामने पेपर पेंसिल है,
Yes, sir. है ना? कितने साल चलने वाली है? साल सर कुछ महीने में खत्म हो जाएगी, है ना? पेंसिल सालों साल चलाते क्या आप लोग? गए वो हम जैसे लोगों के जमाने, जो बेचारी पापा की पेंसिल जो है हमारे पापा के पोते तक चलती थी, वो गया जमाना। अब तो आए दिन बाबा ये खत्म हो गया, ये लाओ, ये लाके दो, ये खरीद के दो। तो आई मीन टू से कि जो स्टेशनरी आपके सामने पड़ी हुई है, क्या आप उसको ईयर्स एंड ईयर्स यूज करने वाले हो? आया ना बरोबर है। अच्छा, आपके हाथ में घड़ी होगी शायद, या दीवार पे कोई घड़ी होगी, देखो जरा, है क्या? कितने साल चलती है? कुछ दिन, बस 8-10 दिन हो गए, घड़ी फेंक दी, दूसरी लगा दी, ऐसा। पापा पीटेंगे पकड़ के, क्या खर्चा लगा के रखा है, बरोबर है। तो हमारे सामने जो घड़ी लगी हुई है वो कितने साल चलेगी? ऑब्वियसली वो 1 से ज्यादा साल चलेगी, है ना? हम क्या करते, सुनो ना, आप सब सुनो ना, हम क्या करते, अरे सुनो ना, हम क्या करते, हम एक्सपेंडिचर को टाइम लाइन पे बाइफरकेट करते कि ऐसा एक्सपेंडिचर जो 1 साल या उससे कम में बेनिफिट देता है। क्या बोला मैंने? ऐसा एक्सपेंडिचर जो 1 साल या उसके कम में बेनिफिट देता है, तो उसको हम कहते हैं एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर, व्हाटएवर, मतलब उसको खर्चा मानते हैं। लेकिन ऐसा एक्सपेंडिचर या ऐसा पेमेंट जिसका बेनिफिट हमको 1 साल से ज्यादा मिलने वाला है, 1 साल से ज्यादा, मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर, एक एक्सपेंडिचर या एक पेमेंट हमने किया जिसका बेनिफिट हमको 1 साल से ज्यादा लेवल के लिए मिलने वाला है, तो ऐसे को हम असेट खरीदते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम असेट खरीदते। जैसे आपने घर खरीदा, 1 साल में खत्म कर दोगे, दूसरा ले लोगे। आपने व्हीकल खरीदी, 2, 4, 5 साल चलेगा। घर 30, 40, 50 साल, 100 साल भी चल सकता है, बरोबर है, हाँ या ना? आपने फर्नीचर खरीदा, 5-6 साल, 8-10 साल चलेगा, मतलब जिसकी लॉन्गिविटी है, अच्छा खासा चलता है, यूसेज अच्छा खासा है, उसको हम असेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? अरे जोर से बोलो, Asset. अरे जोर से बोलो। असेट कौन है? शायद चिकली बोल रही, जोर से बोलो। जय माता दी होता है दोस्तों, भूल गए आप, जोर से बोलो। Assets. अरे असेट्स नहीं, जय माता दी बोलो, सब जन बोलो, जोर से बोलो। जय माता दी। जय माता दी। सारे बोलो, जय माता जय दी। माता दी। हाँ जी, तो बात ये हो रही है कि जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए 1 साल या उससे कम का ड्यूरेशन है, उसको हम क्या कहेंगे? एक्सपेंडिचर कहेंगे। और जो 1 साल से ज्यादा का ड्यूरेशन है, लंबा ड्यूरेशन है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम असेट्स कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? असेट्स कहेंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर? So can you repeat? Yes, many times, the way you want. The payments or the expenditure whose benefits can be derived. ये टेक्निकल हो गया जो बोलने जा रहा हूँ, लिखना है आपको क्योंकि मुझे मालूम है, लिखो टेक्निकली। Yes, sir. हाँ, the expenditure whose benefits can be derived within 1 financial year. The expenditure whose benefits can be derived within 1 financial year are called as revenue expenditures, यानी expenditures यानी expense, are called as expenditures Within? 1 financial year. Financial year मतलब जनरली कैसा होता है? आपका कैलेंडर ईयर होता है, जनवरी से दिसंबर, है ना? लेकिन हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो हमारा कैलेंडर ईयर नहीं होता दोस्तों। जनरली, नॉट नेसेसरी, बट जनरली our accounting year starts on 1st of April and will end on 31st of March. Do you understand this? कहीं सुना होगा आपने ये? तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, फिस्कल ईयर बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, इट विल स्टार्ट ऑन 1st April and will finish on 31st March every year. तो उसको हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फाइनेंशियल ईयर। तो मैंने कहा था एक्सपेंडिचर्स व्हिच गिव्स अस बेनिफिट अप टू 1 फाइनेंशियल ईयर, Yes, sir. expenditures which gives us benefit up to 1 financial year Financial year. are called as revenue expenditures या expenditures. Revenue expenditures या expenditures. Okay, sir. Okay, got it? Yes. Yes. तो जो साल भर का खर्चा है उसको हम खर्चा कहते हैं। तो खर्चा हमने किया, बेनिफिट साल भर के लिए, खर्चा बोलो। खर्चा हमने किया, बेनिफिट 1 साल से ज्यादा है, उसको असेट बोलो। लिखो और डेफिनेशन। द एक्सपेंडिचर व्हिच गिव्स अस बेनिफिट, द एक्सपेंडिचर व्हिच गिव्स अस बेनिफिट बियॉन्ड 1 फाइनेंशियल ईयर, द एक्सपेंडिचर व्हिच गिव्स अस बेनिफिट बियॉन्ड 1 फाइनेंशियल ईयर
आर कॉल्ड एज असेट्स, आर कॉल्ड एज असेट्स। तो टेक्निकली असेट भी खर्चे के प्रकार के ही है, लेकिन ये लंबे वाले खर्चे जिसका बेनिफिट लंबा मिलने वाला है, उनको हम असेट्स कहते हैं। इज दिस क्लियर दोस्तों? Yes, sir. Great. Yes. Okay. Our obligations are our liability. लिख लो. Next point. Our obligations are our liabilities. Our obligations are our liabilities. Our obligations are our liabilities. मतलब I owe something. मुझे पैसे देना है, तो ये मेरी liability. लेने चाहे like. Okay, and now a very simple term, very simple. What is my income? Fourth term क्या है हमारी? Income. Income क्या होता है? Income क्या होती है? Whatever I have earned out of the business. लिखो. Whatever I have earned out of the business on revenue basis या on daily basis. Whatever I have earned out of my business on daily basis. Whatever I have earned out of my business on daily basis. रोजमर्रा की जिंदगी में मुझे जो मिल रहा है मेरे बिजनेस में से, उसको हम क्या कहते हैं? Income. उसको भी इनकम कहते हैं। As simple as that. रोजमर्रा की जिंदगी में हमें जो मिलता है उसको क्या कहते हैं? इनकम कहते हैं। Is this clear? Yes, sir. Wonderful. Okay. So अकाउंटेंसी में पहली डेफिनेशन हमने या पहला टर्मिनोलॉजी हमने देखा असेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस और इनकम। ये चार मेन डेफिनेशन है। इन चारों को स्टार कर देना, असेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंडिचर्स एंड इनकम्स। एंड नाउ द फिफ्थ वन, फिफ्थ वन इज कॉल्ड एज इक्विटी और कैपिटल। ऊपर लिखा देखो, ऊपर टॉप राइट हैंड साइड कॉर्नर में, इक्विटी या कैपिटल, जिसको हम कहते हैं कैपिटल। इक्विटी या कैपिटल, इक्विटी या कैपिटल। अब इक्विटी या कैपिटल मतलब क्या? लिखो, इक्विटी और कैपिटल इज नथिंग बट ओनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इनटू द बिजनेस। इक्विटी और कैपिटल इज नथिंग बट ओनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इनटू द बिजनेस। ओनर ने जो कुछ दिया बिजनेस को, उसको हम इक्विटी कहते हैं या कैपिटल कहते हैं। ठीक है, जो ओनर ने दिया हो। यस, कुछ पूछना है आपको? गैलेक्सी J4 प्लस, अगर ओनर ने बिजनेस में पैसा दिया है तो उसको हम क्या कहेंगे? कैपिटल कहेंगे। कैपिटल इज अ स्मॉलर टर्म, इक्विटी इज अ ब्रॉडर टर्म। थोड़े समय के बाद मैं इसको भी समझाऊंगा कि इक्विटी कैपिटल में क्या फर्क है। फिलहाल हम कैपिटल ही बोलेंगे। तो ओनर ने बिजनेस में पैसा डाला, कैपिटल। ओनर ने अपने घर से कबर्ड लेके आया और बिजनेस में डाल दिया, कैपिटल। जो भी कुछ ओनर ने दिया है वो सब क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। बाहर वालों ने दिया है, लोन हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा। ओनर ने दिया है, कैपिटल हो जाएगा। हमने कुछ खरीदा है, आइदर एक्सपेंस हो जाएगा या तो फिर असेट हो जाएगा। Have you got it clear? Yes. Yes. Good. अब यहां ध्यान दो कि हमें अकाउंटेंसी क्यों जरूरी है। तो अकाउंटेंसी क्यों जरूरी है, इसका जो आंसर है वो इस स्लेट पे लिखा हुआ है पूरा, कि हमें क्या करना है। हमें हमारे एक्सपेंडिचर्स देखने हैं, हमारा कैपिटल देखना है, हमारा इनकम देखना है, रेवेन्यू देखना है हमारा कितना बड़ा, हमें प्लानिंग करना है फ्यूचर का, हमें ग्रोथ को एनालाइज करना है, बिजनेस कैसे ग्रोथ हुआ, हमारे पेबल्स कितने वो भी देखना है हमको, हमारा टारगेट हमने अचीव किया कि नहीं वो भी हमको देखना है, हमारा इंटरेस्ट क्या हुआ बिजनेस में वो देखना है, इन्वेस्टमेंट पे कितना इंटरेस्ट हमने फेच किया वो देखना है, हमें कुछ डिविडेंड मिला क्या हमें वो भी देखना है, हमें रिव्यू करना है हमारे बिजनेस को कि बाकी बिजनेस के हिसाब से हमारा बिजनेस ठीक चल रहा है क्या, कि हमारा बिजनेस के पीछे पड़ गया कि आगे चले गया, अच्छी बात है, ये भी हमको करना है। हमको ओवरऑल पूरे साल भरे के हमारे अकाउंटिंग का एनालाइज भी करना है। तो ये सारे पैरामीटर्स जो है ये अकाउंटिंग के परव्यू में आते हैं। तो आप हर एक वहां पे छोटा छोटा वर्ड पढ़ लो, आपको ये वर्ड जो है वह फैमिलियर होना चाहिए। एक्सपेंसेस, रिव्यू, ये पेएबल, आगे विजन। विजन मतलब हमको जहां जाना था क्या हम वहां पहुंच पाए, फाइनेंशियली क्या हम वहां पहुंच पाए, हमारी मार्जिन क्या है, प्रॉफिट मार्जिन, कितने में खरीदा कितने में बेचा, मार्जिन बीच का, कैपिटल क्या है, हमारा ग्रोथ स्ट्रक्चर कैसा है, व्हाट इज आवर फ्यूचर प्लानिंग, हम क्या करें, ये वाले ऑप्शन में जाए कि वो वाले ऑप्शन में जाए, ये वाली मशीनरी खरीदे कि वो हमारी मशीनरी खरीदे, ये सारा हमको देखना पड़ेगा। रेवेन्यू क्या है, मतलब हमने क्या कमाया साल भरे में, हमारे असेट्स क्या है, हमारा एक्सपेंडिचर क्या है, हमारी वैल्यू क्या है। समबडी सेड द वर्ड वैल्यू,
तो वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या हो रही है, हमारी ट्रांजैक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, एनालिसिस करेंगे हम साल भर हमने क्या किया क्या नहीं किया, क्या गलत हुआ क्या सही हुआ, कहाँ हमने धोखा खाया लॉस खाया, कहाँ हमने प्रॉफिट कमाया, ये भी हम देखेंगे, और टारगेट क्या था हमारा, हमारा डिविडेंड कितना मिला कंपनी से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी बातें अकाउंट्स में आएगी। सर सिर्फ इतनी बातें क्या, नहीं रे, ये तो कुछ डिपिक्ट की है मैंने, कुछ कुछ बातें यहाँ पे बताई है मैंने। यस, somebody was interrupting me. Yes, बोलो बेटे। Somebody said in between, sir. Nothing. Okay, so ये सारा अकाउंटेंसी के परव्यू में आने वाला है। इंटरेस्टिंग और नॉट? Yes, sir. एक्चुअली इंटरेस्टिंग। अब मुझे बताओ ये अकाउंटिंग क्यों करना हमने, व्हाई? अकाउंटिंग क्या होता है, उसमें क्या आता है, हम थोड़ा बहुत समझ गए, लेकिन क्यों करना चाहिए अकाउंटिंग, ये आप बता सकते हैं मुझे? मेरे से इंटरेक्शन कर सकते हैं आप? साल भर में हमने कितना एक्सपेंस किया उसका ट्रैकिंग करने के लिए। क्या होगा उस ट्रैकिंग से? The financial performance बताता है ये। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है ये। इसको एलैबोरेट करो, पैराग्राफ क्या लिखोगे इसमें, मतलब क्या बोलोगे इसमें? सर मतलब अब हम कितने लॉस में हैं, कितने प्रॉफिट में हैं, हमारी कौन सी पोजीशन है फाइनेंशियली करके हम कितना वो कर सकते हैं, लाइक दैट। ओके, ठीक है, गुड, फैंटास्टिक। और कुछ? To compare between 2 years. सॉरी तेजश्री, क्या बोले? To compare between 2 years. Like last ओके, year. कंपैरेबिलिटी, यस 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 यस, बिल्कुल कंपैरेबिलिटी होनी चाहिए। नहीं, आई वुड से सबसे 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 इंपॉर्टेंट क्या है? यस गौरवी बोलो, सबसे 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 इंपॉर्टेंट क्या है? As many people said that it helps in comparing, so of course it tells us where we are lacking, and we can improve on that area to increase our profits. यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। हाउ असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, असिस्टेंस क्या, एलैबोरेट करना पड़ेगा। मतलब जैसे मैनेजमेंट वांट्स टू नो करके हम मतलब हम प्रॉपर्ली वी आर द मैनेजमेंट बेटा, वी आर द मैनेजमेंट, वी आर डूइंग आवर ओन बिजनेस, है ना? yes He wants to know like what? assistance to management means like government they wants to know, and the government in the sense like let's say interested parties, and everyone wants to know that how we are working. So Okay, how we are working, well, how is our financial performance? yes sir, so Yes, some boy was saying, yes, another boy. What are our assets and liabilities? Yes, we want to know what are our assets and liabilities. That's correct. Okay. Anything else? it replaces memory. Sorry? Sir, it replaces memory. It replaces memory? No. How is Yes it? sir. So like we are doing recording in this accounting. Okay. So we don't have to don't have to remember now all the things that what we read. We are recording and everything, so we can check it anytime. Okay. But my dear friends, I wanted to know what is the foremost objective of accountancy. हम अकाउंट्स मेंटेन ही क्यों कर रहे हैं? सबसे ऊपर, सबसे पहले, सबसे पहले क्या होना चाहिए? Tax liability. No. टैक्स तो बाद में। Identifying. बॉस गौरी बोलो, गौरवी। Record our transactions. नो बेटा, नो रिकॉर्ड नहीं किया तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, हम निकाल लेंगे कुछ जुगाड़ पानी। सबसे पहले चीज मुझे बात बताओ, हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं? Sir, for predictions of profit and loss. लिनोवो नहीं, मुझे पहले बताओ हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं? Identifying. Why you doing business, man? अलौकिक अग्रवाल, आप बिजनेस क्यों कर रहे हो? Sir, to earn money. एक मनी तो कहीं से भी कमाओगे बॉस। टू अर्न growth. आई वुड से हाँ, टू अर्न प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट हुए कि नहीं हुए कैसे समझेंगे आपको? प्रॉफिट हुए कि नहीं हुए कैसे समझेंगे आपको? जब हम पूरा साल का फाइनेंशियल अकाउंट, जब हम कुछ लिखेंगे, एक तरफ हमने जो माल बेचा उसकी सेल लिखेंगे, तेजस थोड़ा माइक म्यूट करो, और एक तरफ हम सारे एक्सपेंस लिखेंगे, तो एक तरफ सारा सेल्स और एक तरफ उसका खर्चा आया, अब उसको हम कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा प्रॉफिट है कि लॉस है। पता चला माल बेचा टोटल 10,000 और खर्चा टोटल 15,000, बूम, लॉस हो गया कि नहीं? माल बेचा टोटल 15,000, खर्चा है सिर्फ 10,000, वाह, प्रॉफिट कमाया कितना? 5,000। कैसे पता चला? कंपैरिजन से, कंपैरिजन बिटवीन एक्सपेंस एंड इनकम। डू अंडरस्टैंड मी?
Yes, And that's sir. why my very first objective is to know the profits and losses of my business. Why am I doing business? I am doing business to earn profits. Have I earned profit or not? Have I earned profit or not? जवाब कौन देगा? Accountancy. The point clear? And somebody very rightly said to know my assets and liabilities. आपको किसी भी समय पे अपने असेट्स और लाइबिलिटीज का एक इक्वेशन बिठाना पड़ेगा. अगर वो नहीं बिठाया ना तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा. देखो मैं एक बहुत सीली छोटा सा एग्जांपल लेता हूं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लेता हूं. अच्छा मुझे बात बताइए, आज 1 जून है ना, जून मंथ में किसका बर्थडे या पर्टिकुलरली आज किसी का बर्थडे है? आज तो नहीं होगा शायद, 1 जून है टिपिकल, लेकिन जून मंथ में किसी का बर्थडे आप में से अनम्यूट करो और बोलो. मेरा है. मेरा कौन? मेरा मतलब मेरा नीलिमा पुते. नीलिमा. ओके वंडरफुल. सुनो ना गाइस, एक काम करते हैं, नीलिमा का बर्थडे आज जैसा मानते हैं. नीलिमा आपका बर्थडे आज जैसा मानते हैं. पापा का बर्थडे है आज. किसका? पापा का. अरे वाह क्या बात है. जून फैमिली है क्या? आपका कब है? मेरा 11 को. 11 को. एक हटा देते 11 में से, मानते कि आज नीलिमा का बर्थडे है. अब मुझे बात बताओ, अगर काश अगर हम फेस टू फेस बैच में होते, अभी हम पढ़ रहे होते एक मेक के साथ, अगर हम कई धर्मपेट के प्रीमाइसेस में बैठ के पढ़ रहे होते और हमें पता चलता है नीलिमा का बर्थडे है, तो हम क्या करते थे? 2 बातें. क्या करते थे? बोलो दोस्तों, क्या करते थे? बर्थडे सॉन्ग गाते थे. एग्जैक्टली. तो गाओ ना, आज बर्थडे है नीलिमा का. बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू. अच्छा नीलिमा ये बात हो गई. दूसरा काम क्या? अरे हो गया ना, बस नहीं, इतना लंबा गाना कौन गाएगा? दूसरा क्या करोगे? बच्चा है. हाँ? दूसरा काम क्या करोगे? पार्टी चाहिए नीलिमा, बस पार्टी चाहिए, है ना. हम पीछे लग गए, पार्टी 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 पार्टी. नीलिमा से पार्टी चाहिए. अब हमारे मिडकरी सर्स कैप्स के आजू बाजू सबसे छोटा सा अच्छा सा बड़ा सा होटल कौन सा है? तुली इंपीरियल. हमने क्या किया, हम 28 लोग जो है तुली इंपीरियल में चले गए. हम 28 लोग कहाँ चले गए? तुली इंपीरियल में चले गए. डट के पार्टी किया, है ना. पहले स्टार्टर से शुरुआत की हमने. पनीर के टिक्के, हरे भरे दूध कबाब, है ना, सूप से शुरुआत की. सर जान दो ना, लॉकडाउन है. अरे और मजा आता है लॉकडाउन में सड़ाने को, है ना. तो हमने यहाँ से शुरुआत की. फिर पनीर दी सब्जी और नान शान कुलचे शुलचे और एकदम जम के खाना खाया हमने. मस्त आखिर में बिरयानी शिरयानी खाई और फिर रसगुल्ले खाए, गुलाब जामुन खाए, पेस्ट्री पुडिंग खाए, केक भी कटवाए, सब कुछ खाए. और मालूम है क्या हुआ? सबसे पहले मैं वहां से भाग गया. थैंक यू नीलिमा, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच अ वंडरफुल ट्रीट एंड बाय बाय. भैया मैं तो खसक लिया. जैसे मैं खसका, सब लोगों के दिमाग के बल जल उठे, बॉस कुछ तो गड़बड़ है. सब लोग पटापट बाय बाय करना शुरू गए. 7 घरात 7 वाजले बाबा रागोतील, सब बग गए बटे. नीलिमा बच गई. और फिर नीलिमा को ध्यान आया, ओ शिट, मैंने पर्स तो चेक की नहीं, पर्स में पैसे कितने. अब नीलिमा का फेस थोड़ा सा जरा डार्क हो गया, जरा सा लाल हो गया, टेंशन वाला हो गया. तो बेटा वो कैप्टन जो रहता है, जो ऑर्डर लेता है, वो भी टेंशन में आ गया. बॉस ये क्या हुआ? इतने लोग थे, 25-27 लोग, सब गायब हो गए, एक नीलिमा बची है. अब नीलिमा क्या हुआ? बिल आया. हे भगवान, बिल आ गया. अब बिल आया कम से कम 10,000 रुपए और नीलिमा के पर्स में थे 2,000 रुपए. क्या हो गया? चाइल्ड लेबर. क्या होगा? चाइल्ड लेबर होगा रात भर. जब तक पापा नहीं आएंगे ढूंढते नीलिमा कहाँ है, तब तक बेटा घसना पड़ेगा. चाइल्ड लेबर. अभी तो 18 साल के भी दिए ना अपन, तो फिर बूमरैंग हुआ कि नहीं हुआ? बूमरैंग हो गया. क्यों? एकदम समझने वाली बात है. बूमरैंग इसलिए हुआ क्योंकि हमारी कितने रिसोर्सेस थे वो देखना जरूरी है, और हमारे एप्लीकेशंस कितने हुए वो भी देखना जरूरी है. मतलब हमारे पास रिसोर्सेस क्या था और उसको हमने कितना अप्लाई किया. जितना आपको सिली एग्जाम्पल लगाना, उतने ही सिली हरकतें कंपनियां करती है और खुद को प्रॉब्लम में डाल देती है. आई हैव ऑडिटेड सो मेनी कंपनीज एंड आई हैव वार्नड देम कि बॉस व्हाट यू आर डूइंग इज रॉन्ग. शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस को लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस में नहीं डालना चाहिए. आई एम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ 2-3 कंपनीज. 2-3 कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप पे हूं मैं फिलहाल. आई गेट सिटिंग फीस ऑन दैट. तो ये देख के ये बात था कि नीलिमा आपको पार्टी देनी थी ना,
यार उस तुलीम पेल के बाजू वाले टपरी पे जाके मस्त समोसे वमोसे खाते थे, बढ़िया चटनी वटनी चबाते थे और पार्टी करते थे यार, कौन सी बड़ी बात थी। बाद में आइसक्रीम खा लेते थे आराम से, 2000 में काम जम जाता था, जम जाता था कि नहीं जम जाता था। तो हमने हमारे रिसोर्सेज देख के उसका एलोकेशन करना चाहिए, अनशन खर्चा नहीं करना चाहिए। तो उसको भी हमको पैरामीटर में लाना पड़ेगा, उसको हम कहते हैं टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। समझ में बात? यानी हमारे असेट्स 2000 रुपए हमारे असेट है, कैश है ना हमारी, हमारा असेट है, और हमारी लायबिलिटी हमको बिल पे करना है, तो हमारे असेट्स और हमारी लायबिलिटी हमेशा मैच करना चाहिए। कभी भी लायबिलिटी असेट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। व्हाट आई एम सेइंग, कभी भी लायबिलिटी असेट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? दैट इज व्हाट इज आवर फाइनेंशियल पोजीशन। हैव यू गॉट दैट बॉयज एंड गर्ल्स? Yes. क्लियर? तो हमको ये भी देखना Yes, पड़ता है, sir. ये भी देखना पड़ता है। अब खैर मैंने ये क्लास थ्योरी से शुरू नहीं किया, क्योंकि थ्योरी से शुरू करता ना बहुत बोर होता था आपको, थ्योरी से नहीं किया। थ्योरी अभी लूंगा मैंने, फिलहाल हम सब बातें डिस्कस करेंगे, बाद में थ्योरी लूंगा। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि अकाउंटेंसी की डेफिनेशन क्या है, तो आपको पता ही नहीं डेफिनेशन क्या है। पता है क्या? नहीं है। बताओ डेफिनेशन क्या है। बहुत सिंपल है अकाउंटेंसी। किसने दी? एआईसीपी ने दी। एआईसीपी कौन है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। जैसे आप यहाँ सीए करना चाहोगे इंडिया में, तो किससे करना, कहां से करना पड़ेगा? आईसीएआई से, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। लेकिन आपको अमेरिका में जाके सीए करना, तो कहां से करना पड़ेगा? एआईसीपीए से, दैट इज अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। अब इस इंस्टीट्यूट ने एक डेफिनेशन जारी किया कि अकाउंट्स क्या है, अकाउंटिंग क्या है। तो उन्होंने डेफिनेशन बताया, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स व्हिच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स देयरऑफ। Yes, sir. कुछ समझा क्या? Yes, No, sir. sir. समझा क्या? अरे कुछ भी No, नहीं sir, समझा, no. अरे कुछ भी नहीं समझा, इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन दे दी। अब वो कैसे समझेंगे हम? आई रिपीट, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, फाइनेंशियल सॉरी बीच में कैसे भी आ गई। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स व्हिच आर इन एट लीस्ट पार्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स देयरऑफ। फुल स्टॉप। टेंजेंट से तो भी ऊपर समझा? गई। अरे वाह, कौन है वो? अग्रवाल जी है क्या? Yes, sir. हाँ गुड, आपने मेहनत करके आया इसलिए समझा। हाँ ऑब्वियसली समझने के लिए ही है डेफिनेशन, लेकिन ये समझना चाहिए हमें। अब इसको इसलिए मैंने आज नहीं लिया, आज बहुत बोर होता था आपको। इसको अगर हम फ्रैगमेंट में देखेंगे, पीसेस, टुकड़े टुकड़े में देखेंगे, तो हमको समझ जाएगा क्या होता है। ठीक है, तो आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले जो वर्कशॉप्स में हम ये भी देखेंगे कि अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या है। अगर आपको लगा तो आप थोड़ा गूगल करो। क्या गूगल करो? एआईसीपीए क्या होता है, और एआईसीपीए की अकाउंट्स की डेफिनेशन है, जो मैंने अभी बड़बड़ाई, और मैंने सही बड़बड़ाई है, कुछ भी ऐसा हवे नहीं बोला, जो बोला वो सही बोला। या आपको अगर मुझ पे भरोसा नहीं होगा तो मैं दिखाता हूँ आपको। देखो मेरे पास होगी डेफिनेशन, कहीं तो भी, कहाँ है डेफिनेशन? नहीं है, एक मिनट, डेफिनेशन कहाँ है? मीनिंग, हाँ ये रही डेफिनेशन। देखो जो बोला मैंने, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स व्हिच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स देयरऑफ। ऐसे कुछ बड़बड़ाया था मैं? ऐसा कुछ बड़बड़ा था। तो ये बड़बड़ जो मैंने की, इसको भी हम समझेंगे धीरे धीरे आने वाले बैचेस में, आई मीन आने वाले वर्कशॉप्स में, और कोई भी हम समझेंगे। मैं पहले से थ्योरी बोर नहीं करूंगा, तो आपको थोड़ा सा समझाऊंगा पहले क्या होता है, और फिर बताऊंगा प्रैक्टिकल्स उसके कैसे होते हैं। ठीक है, तो डिस्कशन में हम सारा जो है पढ़ाई करते हैं, और ये हमारी हैबिट रहेगी 11-12 में भी, डिस्कशन में हम सारी पढ़ाई कर लेंगे। आज का लेक्चर बोर हुआ या अच्छा लगा? मजा आया। लेट अस बी वेरी फ्रैंक। बोर हुआ? No, sir. बोर जो हुआ वो हाथ ऊपर करो। किन को लेक्चर बोर लगा? एक मिनट में सबको नहीं देख पा रहा हूँ, स्क्रीन बंद करता हूँ, सबको देख पाऊंगा। हाँ अब बताओ किस किस को बोर हुआ भाई, हाथ खड़े करो प्लीज। मैं कर देता हूँ, मतलब मेरे साथ कोई तो आएगा। अच्छा बाकी लोगों ने कैमरे बंद कर डाले। अरे कैसा रे बाबा, सही है। ओके, सो दिस वाज द स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ माय सब्जेक्ट दैट इज अकाउंटेंसी, एंड आने वाले 4-5 दिनों में हम और कुछ भी बातें इसमें समझेंगे। अच्छा बिफोर आई क्लोज द सेशन, एक और बात, आपको अगर ये सेशन कहीं डिस्कनेक्ट हुआ होगा, जैसे विनीत कट गया था फिर से वापस आया, और इंग्रे भी कट गया था और बाद में वापस आया, आपको ये सेशन अगर ब्रेक में हुआ होगा, तो यू कैन सी द एंटायर सेशन ऑन योर ईमेल। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा ईमेल एड्रेस मुझे, तो मैं आपके ईमेल पे ये जो है आज का लेक्चर मैं आपको पोस्ट कर दूंगा। तो यू कैन सी दिस लेक्चर एन नंबर ऑफ टाइम्स। अगर आपको कुछ देखने का होगा तो यू कैन जस्ट सी दिस लेक्चर गाइस। एक मिनट, हाँ प्लीज। ओके, सो हियर आई एम, यू कैन write me, I mean you can WhatsApp me your email address। 9 अयो 0 कैसे हो गया? 97678
97825 9767898252. एक रिक्वेस्ट हो, दिस इज वेरी पर्सनल नंबर ऑफ माइन, तो प्लीज डू नॉट शेयर दिस नंबर, राइट? So what I'll do, I'll send you the email link. My name, if you don't remember, then I'll write. This is Virag. Sir, Yes, darling. Just a moment. ठीक है, तो दिस इज, अरे स्क्रीन ही नहीं दिख रही है, अच्छा इसलिए आपने सर बोला। तेरी तो हाँ ठीक है, होता है कभी कभी रे, छोटी छोटी बातें हो जाती है बड़ी बड़ी लेक्चर में। Okay, can you see it? Yes. Yes, sir. This is my number. You can give me your email address on this number, और मैं लेक्चर का जो लिंक आपको इमीडिएटली शेयर कर लूंगा। सर, हाँ बेटा, यस। आज का एंटायर लेक्चर आने वाला है मेल। हाँ, तो पार्ट में डालूंगा क्या? नहीं सर, मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ था तो मेरा शुरुआत का मिस हो गया। नो प्रॉब्लम। May I know who is speaking? थैंक यू सर। सुशील। ओके, सुशील, ग्रेट। आपको ये भी सुना आएगा कि आप सुशील थे करके। एंटायर लेक्चर आएगा। जस्ट शुरुआत के 2-3 मिनट हमारे कट गए जब हमने इंट्रोडक्शन लिया था, वो बाकी सारा आएगा, कवर हो जाएगा ऑलमोस्ट, राइट? ओके, एनीथिंग एल्स माय डियर फ्रेंड्स? मजा आया? पक्का? कुछ नई बात समझ में आई? Yes, sir. That's good. खैर मुझे फीडबैक मिल जाएगा। अगर आप सारे के सारे कल वापस आ गए तो मैं समझूंगा लेक्चर अच्छा हुआ, सारे में से कुछ नहीं आए तो मैं समझूंगा अरे उनको लेक्चर बोर हुआ। As simple as that. No issues. Okay then. See ya. Tata. Bye bye. See you tomorrow. I'll share this link in some moments. Right. Bye bye. Have a good day. Good day तो हो गया. Have a good night. And कल जो है 6:15 will log on. एक और बात दोस्तों, 6:15 के पहले ना मेरे लेक्चर्स रहते हैं 6:05 6:10 तक, फिर मैं ब्रेक लेता हूँ, तो उसमें आप अगर बैंग ऑन करोगे ना तो भलते लेक्चर में चले जाओगे, अगर आपको एडमिट कर लूंगा। So you please log in at 6:15 only. All right, boys and girls. Right. Tada. Bye bye. We'll see you on the same time. Thank you. Stay home. Stay safe. बाहर निकलने का नहीं है। Tada. Bye. Bye bye.